ये हमारे 3 चैनल हैं, एडुटेक्नोमित्रा, एमजे मित्रा, एडुला मित्रा। आज हम एडुटेक्नोमित्रा चैनल पर यूपीएससी के क्वेश्चन हल करेंगे। ये पार्ट 4 है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स एंड वाई runs a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start off is not counted as passing. ये फिगर दी हुई है और x एंड y दो पार्टिसिपेंट हैं और टोटल लेंथ 3 किलोमीटर की है और ये 300 मीटर का सर्कल है, उसके अलोंग ये दौड़ेंगे। x y इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। x की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, ये जूम कर ली हमने, और y की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमने एज्यूम कर लिया। ये हर सेकंड में x जो है 1 मीटर आगे निकल जाएगा y से। टोटल लेंथ है 3 किलोमीटर जो इन्होंने दौड़नी है और इसके मैंने 300 के पार्ट के 3 पार्ट कर लिए, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। इनकी स्पीड के अनुसार x जो है 1 मीटर पर सेकंड फास्ट दौड़ेगा। जब x पॉइंट A पर पहुंच जाएगा तो y पॉइंट B पर पहुंचेगा, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ 300 मीटर है, 1 मीटर पर सेकंड फास्ट दौड़ रहा है। अब टोटल राउंड निकालने हमने, क्योंकि 3 किलोमीटर की दौड़ है और 300 मीटर का सर्कल है तो 10 राउंड हो गए। अब टोटल वो कितनी बार क्रॉस करेगा, 10 को 3 से डिवाइड कर दो, 3.33 आए, पॉइंट में तो आएगा नहीं, 3 बार वो क्रॉस करेगा, तो इसकी राइट ऑप्शन है बी। बी इज द राइट आंसर। Question number 16. If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which one of the following represents लखनऊ? ये 4 ऑप्शन में से बताना है। मैं आप लोगों को एक बार अल्फाबेट की टेबल दिखाता हूं और हम इनकी पोजीशन मार्क करते हैं। ये 1 से लेके 26 तक होती है और इस हिसाब से मैंने इस पर सीरियल नंबर मार्क कर दिए। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, तो ये रिवर्स्ड की टेबल आ गई, यानी जो जेड 26 नंबर पे था वो जेड 1 नंबर पे आ गया। अब ये जेड ए ऊपर वाली टेबल में 26 पे था और ये कह रहा है जो पोजीशन उसने ऑक्युपाई की है वो पोजीशन लो। 26 से सेकंड टेबल में Z1 पे आ गया तो 27 हो गई है। अब 27 में से हमने ये देखना है L कितने पे, L 12 पे है तो ये 15 रह गया। अब यहाँ इस टेबल में से हम देखेंगे ये 15 पर क्या है, 15 पर है O। ये O तो इन सभी में शामिल है, हम आगे और करेंगे। अब U को लेते हैं, 27 में से हम U की पोजीशन घटाएंगे जो कि 21 पे है, ये रह गया 6 पोजीशन में क्या है, F है, तो ये दो ऑप्शन तो स्ट्रेट वे कैंसिल हो गई। ये हमारा O आया था यहाँ, ये हमारा F आ गया। अब ये 6 तक तो सेम है दोनों वर्ड में, तो हम सातवां लेते हैं 27 और पोजीशन W की देखते हैं, क्योंकि लखनऊ के लास्ट में W है, वो 23 पे है तो 4 नंबर आ गया और 4 पे क्या है, D है, इसलिए जो है C ऑप्शन तो कैंसिल होगी, D इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie/draw. How many matches are played in the entire tournament? आप ये मान के चलो कि हम एक प्लेयर के साथ एक-एक प्लेयर खिलाते जाते हैं, तो ये अपने टोटल प्लेयर है 150, तो इस तरह हम एक प्लेयर के साथ एक-एक प्लेयर खिलाएंगे तो 148 मैच हो जाएंगे और लास्ट में 2 प्लेयर बचेंगे। इन दो प्लेयर के बीच में फाइनल मैच होगा और वहां से एक प्लेयर जीत के आएगा, इसलिए 149 सीधा आंसर आ जाता है।
लेकिन फिर भी मैंने ये टेबल में आप लोगों को डिटेल से समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है। टोटल प्लेयर 150, पेयर 75, मैच 75, एलिमिनेटेड 75, 175। अब ये 75 आगे आ जाएगा। अब ये है ओड नंबर, इसलिए एक प्लेयर जिसका बेस्ट स्कोर होगा डायरेक्ट जाएगा, ये 74 रहेगी। और 74 में से 37 पेयर बन जाएंगे, 37 मैच, 37 एलिमिनेटेड और 37 वन। इस तरह आपके नेक्स्ट रो में 38 प्लेयर आ गए, इसके पेयर 19 बन गए, 19 मैच और 19 एलिमिनेटेड और 19 वन। उसके बाद 19 को नेक्स्ट टेबल में लेके आएंगे, ये ओड नंबर है। फिर एक जो है डायरेक्ट चला जाएगा, जिसका बेस्ट स्कोर होगा 18 रहेगी। 18 की पेयर बन गई 9, 9 मैच, 9 एलिमिनेटेड, 9 वन। इस तरह आपके ये नेक्स्ट रो में 10 आ जाएंगे और 10 के 5 पेयर, 5 मैच और 5 एलिमिनेटेड और 5 वन। अब नेक्स्ट रो में आपके 5 आएंगे, ये ओड नंबर है, एक डायरेक्ट चला जाएगा तो यहाँ पर 4 रहेगी। 2 पेयर बन गए, 2 मैच होंगे और 2 एलिमिनेटेड और 2 वन। इस तरह नेक्स्ट टेबल में 3 आएंगे, फिर ये ओड नंबर है, एक डायरेक्ट चला जाएगा और 2 रह जाएंगे, तो 2 का एक पेयर, एक मैच, एक एलिमिनेटेड, एक वन। लास्ट में आपके पास 2 ही रह गए, 2 में एक पेयर, एक मैच, एक एलिमिनेटेड, एक वन। अब इस टेबल की आप सारे जोड़ोगे तो एलिमिनेटेड टेबल जोड़ लो, वन टेबल जोड़ लो। एलिमिनेटेड में 148 होंगे, एक ये वन वाला आ जाएगा, 149 इज द राइट आंसर। आप इस शॉर्टकट मेथड से जल्दी कर लोगे, ये टेबल से तो काफी लंबा पड़ जाएगा। मैंने खाली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अपना आंसर शॉर्टकट से सही आया। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी 3 डिजिट natural number without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? आपके जो ओड नेचुरल नंबर हैं 5 है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब ये कह रहा है डिविजिबल बाई 5 की डिविजिबल कंडीशन है, लास्ट में 5 होना चाहिए, इसलिए लास्ट की डिजिट तो 5 रहेगी। बाकी 4 डिजिट में से हमने 2-2 डिजिट लेनी है, क्योंकि नंबर 3 डिजिट का। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, इसलिए 4p2 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, ये आपके हो गए 12। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, consider the question and 2 statements given below. Question, is x an integer? Statement 1, x by 3 is not an integer. Statement 2, 3x is an integer. Which one of the following is correct in respect of the question and the statement? Statement 1, alone is sufficient to answer the question. Statement 2, alone is sufficient to answer the question. Both statement 1 and statement 2 are sufficient to answer the question. Both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question. हम एक एक स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। स्टेटमेंट 1, x by 3 put a value of x1 1 by 3 is not an integer. x की वैल्यू 6 पुट करते हैं, 6 by 3 2 is an integer. तो x में और may not an integer. अब स्टेटमेंट 2 लेंगे, s2 इक्वल टू 3x, यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इज एन इंटीजर। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, 3 बाई 2 इज नॉट एन इंटीजर। अब यहाँ से भी आया है x में और मे नॉट एन इंटीजर। तो किसी भी केस में हम इसको एक तरफा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है इसकी राइट ऑप्शन है डी
both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question. Question number 20 आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है. The increase in the price of a certain item was 25%, then price was decreased by 20% and then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? ये 25% हो रहा है और इसके इंक्रीज होने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगी उस पर 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी वो 125 पर 20%. और फिर जो नेट अमाउंट आएगी उसके ऊपर 10% इंक्रीज. जब हमारा 25% इंक्रीज हो जाएगा तो उस पर भी 20% डिक्रीज होगा, इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट जो है डिक्रीज 20 + 5% ये होगी 25% डिक्रीज. अब इंक्रीज 25%, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये तो जीरो हो गया इसका नेट इफेक्ट. अब उसके बाद 10% इंक्रीज हो रहा है, प्राइस मान लो 100 है, 100 पे 10% इंक्रीज हुआ तो रिजल्टेंट इंक्रीज 10% ही हुई. ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी इज द राइट ऑप्शन. इसको डिटेल में अगर निकालोगे स्टेप बाय स्टेप तो 100% एज्यूम किया, 25% इंक्रीज हुआ, टोटल प्राइस आ गया 125. उसके बाद ये 125 पे डिक्रीज होएगा. ये मैं सेकंड मेथड समझा रहा हूँ आपको. अब ये 25 का डिक्रीज हो गया तो वापिस आपका 100 आ जाएगा. अब उसके बाद कह रहा है इंक्रीज है 10%, तो ये ऑप्शन बी में है 10% इंक्रीज हुआ. मैंने दो मेथड से समझा दिया है, पहले वाला शॉर्टकट मेथड है उससे सॉल्व कर लेना और पहले वाला नहीं कर पाए तो दूसरी से कर लेना. हमारे ये 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजी मित्रा, एडू ला मित्रा. तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने बाद लाइक करना और अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें.